एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज डॉक्टर मोनिशा। वेलकम करती हूँ अपने चैनल में जिसका नाम है सेल्फ लर्निंग। आज हम बात करेंगे एक और वैकेंसी के बारे में जो कि निकल रही है उत्तर प्रदेश में। यूपीपीएससी की ओर से आ रही है टीचर्स की वैकेंसी। एक अच्छी वैकेंसी है, करीबन 1500 के लगभग पद हैं। अगर आप 11th और 12th के लिए टीचर बनना चाहते हैं, आपने पीजी किया हुआ है और आपका बीएड है, क्लियर बीएड है। अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो नहीं, अगर आपका क्लियर बीएड की डिग्री आपके पास में है तो एक अच्छी वैकेंसी है। और इस वीडियो में इसकी कंप्लीट जानकारी हम लेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं देखा है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से कर लीजिए। इस तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन और इन सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन मैं अपने चैनल पर कराती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यूपीपीएससी की वेबसाइट पर आपको जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट। नहीं जानते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन के बाद रिक्रूटमेंट वाले कॉलम में जाना है जिसमें आप नोटिफिकेशन ओपन करेंगे। ठीक है, और नोटिफिकेशन ओपन करेंगे, इस तरीके का एक पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप चेक कर रहे हैं लेक्चरर मेल फीमेल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, मतलब जीआईसी की पोस्ट है ये। अच्छी खासी पोस्ट निकली हुई है। 12 तारीख से डेट है, ओपन हो गए हैं फॉर्म और 12 सितंबर तक चलेंगे। इस तरीके से यहाँ पर आप एडवर्टीजमेंट जो है वो कंप्लीट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने डाउनलोड कर लिया है, मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वैकेंसी है। क्या क्या है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसके पहले जिस तरह से एलटी ग्रेड में आपने चेक किया होगा कि आपको यहाँ पर एक ओटीआर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना था। ओटीआर का मतलब क्या होता है कि आपको यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो फिल करना है। इसमें आप कंप्लीट जानकारी लगा देंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगा देंगे, यानी कि सारी जानकारी आपको इसमें दे देना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर 72 आवर्स के बाद आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मतलब कल से फॉर्म ओपन हुए हैं, अगर आप आज ओटीआर फॉर्म रजिस्टर करते हैं तो 2 दिन आपको लगभग इंतजार करना पड़ेगा, मतलब 72 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपना फॉर्म फिल करेंगे। तो देखिए, 12 सितंबर लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। उसके बाद में जो संशोधन होगा उसकी तिथि जो है वो 19 सितंबर है। तो आप फटाफट से पहले अपना फॉर्म फिल कर दें। ओटीआर रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अब थोड़ा जानकारी ले लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में। पहली बात तो ओटीआर के रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहले तो आपको इसकी वेबसाइट पर जाना है, uppsc.up.nic.in, है ना। व्यू जो इंस्ट्रक्शंस है उसको देखना है, एप्लीकेशन एडवर्टीजमेंट देखना है, अप्लाई करना है। ठीक है, इसके बाद में जो फीस है, फीस का जो प्रारूप है वो भी बहुत ही कम फीस मांगी गई है। 125 रुपये, 65 रुपये, 25 रुपये, 65 रुपये, यानी बहुत कम फीस है। फीस में कोई दिक्कत नहीं है। जो टोटल वैकेंसी है वो 777 है पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए जो रिक्तियां हैं वो 694 है। इसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको देती हूँ कि देखिए, एक तो पहली बात आपको देख लेना है कि जीआईसी जो लेक्चरर है उनकी वैकेंसी है। टोटल जो वैकेंसी की संख्या है वो 1518 है। डेट्स मैंने आपको बता दी, 12 अगस्त यानी कि कल से शुरू हो गई है, 12 सितंबर तक आपकी डेट रहेगी। जो पद हैं वो कितने हैं, ये है पद जो पुरुषों के लिए 777, महिलाओं के लिए 694 और जो फिजिकली डिसेबल पर्सन है उनके लिए 45। ठीक है, चलिए अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं। अगर आपकी आयु सीमा जो है वो 21 वर्ष मिनिमम है, मतलब आप आज 21 साल के हो चुके हैं। कब तक? 1 जुलाई 2025 से के बाद आप 21 साल के हो चुके हैं और आप 40 साल से बड़े नहीं हैं, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाय द वे, आप 2 जुलाई को 40 साल के 2 जुलाई से पहले आप 40 साल के हो गए तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फटाफट से इस फॉर्म को फिल कर लें। जो एग्जाम होगा वो 2 तरह से होगा, प्री और मेंस। ठीक है, पहले प्री होगा जिसमें एमसीक्यू पूछे जाएंगे, मल्टीपल जो क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन होता है, 4 उसके ऑप्शंस होते हैं जिसमें आप एक ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, मान लेते किस तरह से सिलेक्शन होगा, अगर 100 पद हैं तो 15 गुना जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद मेंस होगा। मेंस जो होगा वो सब्जेक्टिव होगा जिसमें आपको लिखित आंसर देने पड़ेंगे।
जो प्री होगा उसमें 2 पेपर होंगे, एक होगा जनरल का और दूसरा होगा आपके सब्जेक्ट का, जिसमें आपने जैसे मान लेते हैं एमए किया है, एमएससी किया है या एमकॉम किया है, तो जो आपका पीजी का सब्जेक्ट होगा उसमें होगा। मान लेते हैं आपने हिंदी से एमए किया है तो हिंदी में ही आपको सब्जेक्टिव पेपर देना होगा। अगर आपने इंग्लिश से किया है तो इंग्लिश से देना पड़ेगा। अगर आप साइंस के किसी विषय से, जैसे मान लेते हैं आपने फिजिक्स से किया है, तो आपका मेन सब्जेक्ट जो होगा वो फिजिक्स होगा। ठीक है, तो ये है आपका नोटिफिकेशन, इसको चेक कर सकते हैं हम बहुत डिटेल में, यहाँ पर दिया हुआ है। OTR फिल करने के बाद में आप अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। जो वैकेंसी है इसमें एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जो रिजर्वेशन मिलेगा वो रिजर्वेशन आपके पिता के पक्ष से जो आपकी कैटेगरी है उसमें ही मिलेगा। मान लेते हैं आप महिला हैं, आपकी जो मेन कैटेगरी है वो जनरल है और आपने किसी SC से आपने विवाह किया है, तो आपकी जो कैटेगरी है वो जनरल ही मानी जाएगी, उसी के हिसाब से आप फॉर्म फिल करेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो ही आपको रिजर्वेशन मिलेगा। अगर आप उत्तर प्रदेश से बाहर के हैं तो आपको रिजर्वेशन का कोई भी जो प्रावधान है वो नहीं दिया जाएगा, आपको जनरल कैटेगरी में ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और बात जो आपको जानने की है वो ये है कि आपका जो एग्जाम होगा उसमें माइनस मार्किंग भी होगी। मान लेते हैं आपने सही आंसर दिया है मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस में तो 2 नंबर मिलेंगे। अगर आपने गलत आंसर दिया है तो 0.33 नंबर आपसे कट कर लिया जाएगा। अगर आपने कोई आंसर नहीं दिया है तो कोई नंबर उसमें कट नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये नोटिफिकेशन है, इसमें जो ये सर्टिफिकेट्स दिए हुए हैं इनको आप चेक करें, इन्हीं के तर्ज पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह बना लेना है। सिलेबस भी इसके नीचे दिया हुआ है, सभी विषयों का सिलेबस आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। मान लेते हैं आपका जो पहला पेपर है जनरल पेपर, उसके लिए ये सिलेबस है सामान्य विज्ञान का। ठीक है, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं मेंस में आपके 2 पेपर होंगे, जिसमें जो दोनों पेपर आपके सब्जेक्टिव होंगे, मतलब उसमें आंसर आपको लिखना पड़ेगा। परीक्षा में जैसे हम प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं ना, वैसे आपको लिखना पड़ेगा। पहला जो पेपर होगा वो हिंदी का होगा, 2 घंटे का समय होगा इसमें। दूसरा पेपर जो होगा वो 3 घंटे का, लेकिन ये तब की बात है जब आप मेंस में सिलेक्ट हो जाते हैं। पहले तो आपको प्री की तैयारी करनी है, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही आएंगे जनरल पेपर के और साथ ही साथ में आपके सब्जेक्ट की। चूंकि 11th और 12th के लिए आप टीचर बनने वाले हैं तो जो विषय सिलेबस होगा वो भी उसी लेवल का होगा जो कि 11th 12th का सिलेबस होता है ना। तो उसका सिलेबस भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सभी विषयों का, तो आप चेक कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर आपने फिजिक्स से MSc किया हुआ है तो ये आपका सिलेबस दिया हुआ है, यहाँ पर आप देखें सारा ही वही सिलेबस है जो 11th 12th के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। ठीक है, बाकी ये सारी नोटिफिकेशंस को आपको डाउनलोड कर लेना है, इसको बहुत डिटेल में और भी जानकारी ले लेना है। सभी विषयों के सिलेबस है यहाँ पर, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो टोटल वैकेंसी है, कहाँ पर कितने पद हैं, किस विषय के कितने पद हैं, वो भी दिया गया है, तो आप उसे भी चेक कर लीजिए। इसके बाद में ये मान के चलें अगर आप 40 साल से छोटे हैं तो आप इसके लिए अपॉर्चुनिटी है, आप जरूर इसका लाभ उठाएं। और अगर आपकी उम्र 21 साल से 40 साल के बीच में है तो ठीक है, आप अगर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपके लिए अच्छी वैकेंसी है, आप इसका लाभ उठाएं। इससे संबंधित और भी कोई भी जानकारी आपको चाहिए है तो ये है हमारा चैनल, इस पर आपको हमसे कांटेक्ट करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा है, ये इन्फॉर्मेटिव लगा है, इस तरीके की और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। और अगर आप अपने किसी भी विषय की तैयारी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इसकी क्लास मैं आपको दूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर वो सब्जेक्ट मेरे पास में होगा तो मैं उसकी तैयारी आपको जरूर करवाऊंगी। इससे संबंधित और कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको उसकी इंफॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश करूंगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।